किस तरह से देख रहे हैं इन फैसलों को? अभी गो के और फैसले आना बाकी हैं। देखिए, फैसला कमोबेश उसी तरह का है जिस तरह का इससे पहले फैसला आया था और जिसमें जो लाहौर से केस का फैसला सुनाया गया था शेरपाव ब्रिज वाला, और उसके अलावा जो है वो और भी हमने इससे पहले फैसले देखे हैं। तो ये फैसला कमोबेश उसी नोयत का है। 9 मई के हवाले से मुकदमात की जो थे और जो ट्रायल्स मुल्ज़िमान के चल रहे थे, उस हवाले से तवक्को ये की जा रही थी कि अब फैसलों के आने का एक सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। और ये सिलसिला जो है वो अभी लाहौर, फैसलाबाद और यहाँ से तो हमने इन केसेस के फैसले जो है वो देखे हैं, लेकिन इससे आगे भी अभी आने वाले दिनों में और भी फैसले देखे जाएंगे। यहाँ पर जो फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने फैसला सुनाया है, इसमें अहम बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से ये है कि इसमें जो पहले नाम सरगोदा से फैसला आया था उससे भी बड़े नाम शामिल हैं, और उमर अयूब, शिबली फराज और सरताज गुल साहिबा भी जो है वो उन 108 मुल्ज़मान में शामिल हैं जिनको सजा सुनाई गई है। फिर MNA साहबजादा हामिद रजा जो हैं, जो कि जिनके नाम से जो पार्टी थी जिसको तहरीक इंसाफ के लोगों ने ज्वाइन किया था, वो अभी जो है वो उनमें शामिल हैं और उनको भी जो है वो सजा सुनाई गई है। लेकिन इसके अलावा बताया जा रहा है कि अभी ये एक केस है, ये जो हसास इदारे के दफ्तर पर हमला हुआ था सिविल लाइंस में, उसका ये फैसला है। अभी एक और फैसला है जो कि फैसलाबाद से आना है, वो एक मुख्तलिफ मुकदमा है, उसका भी अभी जो है वो फैसला सुनाया जा सकता है। फैसलाबाद के एक सिटिंग MP हैं जुनैद अफजल शाही, जिनके हवाले से बहुत ज्यादा पिछले दौर में भी जो है वो बात होती रही, और क्योंकि जिक्र होता था कि जो है वो जो हाई कोर्ट, जो उस वक्त चीफ जस्टिस थे, उनसे उनका एक रिलेशन था, तो उनको भी जो है वो 3 साल कैद की सजा जो है वो सुनाई गई है। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे मुल्ज़मान को बरी भी किया गया है, बड़ी तादाद है। लेकिन मेरा ख्याल है ये जो बड़े नाम हैं इस केस के अंदर और जिनको सजाएं सुनाई गई हैं, ना सिर्फ इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इस वक्त सियासी मामलात हैं उन पर असर पड़ेगा, बल्कि जो पार्लियामान के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिस तरह से सियासत है, जिस तरह से पार्टी जो है वो चल रही है, अब पार्टी के सामने और भी बड़े चैलेंजेस जो हैं वो सेनेट में और कौमी असम्बली में सामने आए। अच्छा रहमान साहब, एक और चीज़ जानना चाह रहा हूँ, जिस तरह फवाद चौधरी को भी आज हमने देखा कि अदालत ने बरी करार दिया, और इससे पहले जब लाहौर से फैसला आया था तो शाह महमूद कुरैशी को भी बरी करार दिया गया था। गो कि ये तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी खबर होनी चाहिए थे, लेकिन हमने पहले भी देखा जब शाह महमूद कुरैशी वाला फैसला आया तो उसमें भी कई सवालात उठे, एतराज़ भी सामने आए थे पार्टी के अंदर से ही। तो इसको किस तरह से देखते हैं आप आज में, क्योंकि खास तौर पर फवाद चौधरी को इसमें बरी किया गया? देखिए, ये यकीनन ज़ाहिर बात है तहरीक इंसाफ के लिए तो हैरानकुन है कि जहां पर उनके बाकी रहनुमाओं को इस तरह से सजाएं सुनाई गई हैं और सख्त सजाएं सुनाई गई हैं, तो ये जो दीगर रहनुमा थे उनको सजाएं जो है वो क्यों नहीं सुनाई गई? इससे पहले भी जो है वो जब पिछले फैसले आए थे तो उनमें भी यही आर्गूमेंट था। इसमें देखिए, तहरीक कानूनी तौर पर तहरीक इंसाफ के जो बहुत से लोग हैं उनके हवाले से कहा यह जा रहा है कि वो अगरचे मौके पर मौजूद नहीं थे, लेकिन जो प्लान किया गया और जो कारकुनों को भिजवाया गया उनमें ये लोग शामिल थे। बहरहाल ये अदालत का फैसला है, अब देखना है कि जो डिटेल्ड फैसला आता है उसके अंदर इसका जिक्र होता है या नहीं। यहाँ पर भी शाह महमूद कुरैशी को पिछले, अगरचे वो एक ही केस था, सिर्फ शेरपा पुल का केस का फैसला था, उसके अलावा जो बाकी मुकदमात है वो शाह महमूद कुरैशी पर बदस्तूर हैं। इसी तरह फवाद चौधरी के हवाले से ये एक केस का फैसला है, बाकी जो केस हैं वो उनके अभी चल रहे हैं। यहाँ पर जैन कुरैशी को जो है वो बरी कर दिया गया है। तो ये चीजें यकीनन जो है वो अहम होंगी, लेकिन ये अदालती फैसला जब आएगा, जो डिटेल जो है वो लिखी जाएगी, उस पर देखना होगा कि किन बुनियादों पर उनको जो है वो बरी किया गया। लेकिन उसके साथ साथ जो ख्याल कास्त्रो हैं, जो एक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, उनको भी जो है वो इस मुकदमे के अंदर बरी किया गया। अच्छा रहमान साहब, यकीनी तौर पर वो तो जिस तरह हमने भी फरमाया कि डिटेल मुकदमा आएगा, ये फैसला आएगा तो फिर हम देखेंगे उसको, लेकिन जिस तरह हम बरियत की बात कर रहे हैं, फिर जैन महमूद कुरैशी का भी आपने हवाला दिया, तो इस सारी सूरत हाल में जो PTI का अंदर का एक इख्तलाफ था या खलफशात था वो बढ़ता हुआ आपको दिखाई देता है, ये कम होगा? वो देखिए, जो शाह महमूद कुरैशी के हवाले से फैसला आया था उस पर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो शाह महमूद कुरैशी के हवाले से एक केस का
फैसला था। बाकी उनके जो मुकदमात हैं, बाकी उन पर जो FIR हैं वो बदस्तूर कायम है, वो ज़ेर हिरासत भी हैं। तो पार्टी ने जो है वो इस हवाले से बड़ा एक क्लियर स्टैंड किया था, जिसमें उनका कहना था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब देखना होगा कि पार्टी इस मुकदमे पर जो है वो किस तरह से रिस्पॉन्ड जो है वो करती है या क्या मौक़िफ़ देती है। लेकिन तहरीक इंसाफ को आपकी बात दुरुस्त है कि मजमूई तौर पर इख्तलाफात का सामना है, केस का फैसला है। गहरी बात है, क्या साराइयाँ होंगी जो है वो इस पर अंदाजे तजदी और तबसरे जो है वो होते हैं, लेकिन हतमी तौर पर तो हमें मानना पड़ेगा जो पार्टी का मौक़िफ़ है। तो पार्टी इस हवाले से कह चुकी है कि ऐसी कोई बात नहीं है, शामिल कुरैशी से उसका कोई इख्तलाफ नहीं है। शामिल कुरैशी पर एक केस जो था वो खत्म हुआ था, उसके अलावा बाकी केसेस उनके ऊपर वैसे के वैसे ही हैं। अच्छा रेहमान साहब, इससे पहले हमने देखा कि जब लाहौर और सरगोदा के अदालतों ने फैसला सुनाया तो तहरीक इंसाफ को उस पर रद्दअमल बड़ा वाज़ेह था और ये भी कहा गया कि क्योंकि हमें सुना भी नहीं गया। और आज का फैसला, इस पर भी एतराज़ यही है क्योंकि आज भी जब तहरीक इंसाफ के वकला ने गुफ्तगू की तो उनका भी ये एतराज़ था। तो ऐसी सूरत हाल में जब वो फैसले चैलेंज होंगे, यकीनी तौर पर फैसले इसको भी चैलेंज किया जाएगा, तो ये जब आला अदालतों में मामला जाता हुआ दिखाई देता आपको, तो फिर वहाँ पर क्या रिजल्ट निकलेगा इसका? देखिए, ये तो अभी देखना होगा कि फैसले होते हैं। ज़ाहिर बात है, इनके पास एक अपील का हक मौजूद होता है। इंसदाद दहशतगर्दी की जो कोर्ट है वो जब फैसला सुनाती है तो उसके बाद जो है वो उसके बाद उनके पास अपील का राइट मौजूद होता है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि उनकी अपीलें जो है वो समाज के लिए मुकर्रर नहीं की जा रही या सुनी नहीं जा रही। तो ये एक थोड़ा लीगल प्रोसेस है जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को गुजरना पड़ेगा। लेकिन जब तक ये सजाएं बात तौर पर बरकरार रहती हैं, खास तौर पर ये जो मेंबरान असेंबली हैं, इनके ऊपर एक तलवार लटकती रहेगी। जिस तरह से वो चित्राल से जो MNA थे उनकी डिसक्वालिफिकेशन का और उनकी डी-सीट किए जाने का नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने जारी कर दिया, उसी तरह से अब ज़ाहिर बात है ये ज़रताज गुल साहिबा, उसके अलावा जो शिबली फराज है, उमर अयूब है, साहिबजादा हामिद रजा है, ये तमाम के तमाम जो है वो हैं जिनके ऊपर अब एक नाअहली की तलवार जो है वो लटकती रहेगी। इससे पहले वो जो अहमद सखा है जो एक और MNA है। तो अब ये कानूनी लड़ाई तो है इनके लिए और कानूनी फोरम्स भी इनके लिए मौजूद है, लेकिन उसमें ऐसा महसूस होता है कि वक्त लगेगा और जब तक ये अदालत से कोई फैसला, आला अदालतों से कोई फैसला नहीं ले पाते, तब तक इनके सर पर नाअहली की जो तलवार है वो लटकती रहेगी। अच्छा, अगर रेहमान साहब इस सारी सूरत हाल में इलेक्शन कमीशन के किरदार को किस तरह से आप देखते हैं? अगर जिस तरह आपने हवाला भी दिया और अगर नोटिफाई कर देता है इलेक्शन कमीशन इनकी भी नाअहली का, तो फिर जो मुल्क की सियासत है उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, यकीनन उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पार्लिमानी स्ट्रेंथ है एक तो उस पर फर्क पड़ेगा। दूसरा, पार्लिमानी स्ट्रेंथ कुछ भी हो, ये बड़े नाम हैं, बड़े लीडर्स हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फेस हैं, और जबकि इमरान खान जेल के अंदर हैं तो यही वो लोग हैं जो पार्टी को चला रहे हैं। तो यकीनन अगर ये पार्लियामान में नहीं होंगे तो इनके ना होने से अब बड़ा फर्क पड़ेगा और पार्टी की जो लीडरशिप है, पार्टी जिस तरह से चलाई जा रही है, वो भी इससे मुतासिर होगी। ये जो तहरीक इंसाफ है, अब उसने क्योंकि तहरीक का भी ऐलान कर रखा है, तो अब देखना ये होगा कि पार्टी का रिएक्शन इन सजाओं के हवाले से क्या आता है। क्या ये तहरीक को मजीद मजबूत करते हैं या फिर तहरीक को जो है ये थोड़ा पुश बैक इससे जो है वो मिलेगा। लेकिन इन सजाओं पे देखना होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रिएक्शन क्या आता है। लेकिन जिस तरह से पार्लियामान के अंदर उनकी प्रेजेंस है, वो ना सिर्फ अपने जो 4-5 जो MNAs हैं, जो पार्लियामेंट्री स्ट्रेंथ है, उससे महरूम हो सकते हैं, बल्कि पार्टी जिस तरह से पार्लियामान के अंदर चलाई जाती है, इससे लाजमी तौर पर उस पर भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि ज़ाहिरी तौर पर ये बड़े नाम हैं और पार्टी को चलाने वालों में पार्टी जिस तरह जो फैसले कर रही है उसमें इनका एक बहुत ही अहम किरदार है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये बड़ा चैलेंज होगा। जैसे मैंने पहले कहा कि जब तक कि इनकी अपीलें समाज के लिए मंजूर नहीं होती, ये सजाएं सस्पेंड नहीं होती, तो तब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये एक चैलेंज रहेगा, इन लोगों के लिए चैलेंज रहेगा, इनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। और फिर दूसरी बात ये कि इनके स्तर पर जो है वो नाअहली का खतरा है वो मंडलाता रहेगा। इनको डी-सीट भी किया जा सकता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से।
اچھا مان صاحب، جس طرح 5 اگست کو پاکستان تحریک انصاف نے ایک احتجاج کی کال دی ہوئی ہے اور پیک پہ پہنچانے کا کہا تھا بانی پی ٹی آئی نے، اور اس کی کامیابی پر انہیں خود بھی خدشات ہیں، اس ساری صورتحال میں جب سزائیں بھی ہو رہی ہیں اور یقینی طور پر ابھی اور فیصلے بھی آنا باقی ہیں، اگر مزید سزائیں ہوتی ہیں، گرفتاریاں